नमस्कार, मैं अमित कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे करंट अफेयर्स इंडिया पे। आज हम लोग महाजनपद काल के 600 से 325 ईसा पूर्व से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी होने वाली परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। पहला प्रश्न, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करें। गांधार गांधार जो राजधानी थी महाजनपद काल की, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। वत्स की राजधानी कौशंबी थी और कौशल की राजधानी तक्षशिला थी। ये सारी राजधानियां महाजनपद काल की है। क्वेश्चन नंबर 2, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? आपको ध्यान रहे कि हर्यक वंश के शासक थे अजातशत्रु, जिसे कुनिक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर उदाई ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में पटना के नाम से प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 4, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसे समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर कालाशोक है। शिशुनाग वंश के शासक थे जो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। इसका सही आंसर है कालाशोक। क्वेश्चन नंबर 5, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी 323 ईसा पूर्व में। प्रश्न संख्या 6, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं के निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? इसका सही आंसर है झेलम नदी। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार का मृदभांड पोट्री भारत में द्वितीय नगरीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? इसका सही आंसर है उत्तरी काले पलिष्कृत बर्तन। क्वेश्चन नंबर 8, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। और उज्जैन कहाँ है? उज्जैन है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10, नंद वंश का संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश का संस्थापक थे महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक थे महापद्मनंद। दोनों में नंद नंद का अंतर आप देख लीजिएगा, इससे आप याद रखने में आपको आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमिज जैंड्रमिज कहा गया है घनंद को। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया है? तो पहला विदेशी आक्रमण प्राचीन भारत में ईरानियों के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर है यूनानियों के द्वारा। भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपियन आक्रमण कहा गया है यूनानियों द्वारा। यूनानियों एंथस के रहने वाले थे। एंथस अभी प्रेजेंट में एंथस एक देश है। क्वेश्चन नंबर 14, ईरान के हकमनी वंश किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? इसका सही आंसर है डेरियस डारिया बाहु प्रथम। क्वेश्चन नंबर 15, हाइरोस्पेस या वितिस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन शासकों के बीच हुआ था? तो 326 ईस्वी में हाइड्रोस्पीस या वितिस्ता का युद्ध सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर पे भारत पे आक्रमण ने 326 ईसा पूर्व में किया था। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 शासक और सूची 2 वंश का मिलान करें। तो बिंबिसार वो हर्यक वंश के शासक थे। कालाशोक या शिशुनाग वंश के शासक थे। महापद्मनंद ये नंद वंश के शासक थे। और बिंदुसार मौर्य वंश के शासक थे। और वंश के शासक कौन कौन से हैं? अशोक भी मौर्य वंश के शासक हैं, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र। तो मगध का आधुनिक क्षेत्र यानी आज का क्षेत्र पटना व गया का जिला मगध पहले कहलाता था। वत्स्य जो आज का इलाहाबाद है वो पहले वत्स के नाम से जाना जाता था इलाहाबाद। कौशल अवध लखनऊ के इलाका को बोला जाता है अवध। अवंती आधुनिक क्षेत्र है मालवा।
क्वेश्चन नंबर 19, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज या राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 20, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो यह चयन उदयन के द्वारा किया गया था। जो आधुनिक नाम पाटलिपुत्र, आज का नाम पटना है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अगुंतर निकाय में। इसका सही आंसर है अगुंतर निकाय, 16 महाजनपदों की सूची। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका सही आंसर है घनंद। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी से हुआ था? इसका सही आंसर है 6ठी सदी ईसा पूर्व से। क्वेश्चन नंबर 24, सिकंदर की भारत में सफलता का निम्न कारण थे? इसका सही आंसर है डी, यानी 1, 2, 3, 4, ये चारों इसका सफलता का कारण थे। पहला, भारत में कोई केंद्र सत्ता नहीं थी तब। दूसरा, उसका सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों को सहयोग मिला। चौथा, वह एक अच्छा प्रशासक भी था। इस कारण सिकंदर ने भारत में सफलता पाई। क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 राजा और सूची 2 राज्य से मिलान करें। ए प्रगोत, इसका सही आंसर है कौशल। उदयन राजा थे। मगध के प्रसेनजीत राजा थे कौशल के, और अजातशत्रु राजा थे मगध के। क्वेश्चन नंबर 26, अभिलेख साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। इसका सही आंसर है कलिंग में। कलिंग अभिलेख में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था, उसका नाम था डेरियस। क्वेश्चन नंबर 28, मगध का राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? वज्य संघ, यानी इसका सही आंसर है वैशाली। मगध के राजा अजातशत्रु का जो है वज्य संघ के वैशाली के साथ हमेशा युद्ध रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, वज्य संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमुशल, एक रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलकंटक पत्थर फेंकने का युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? ये किया था अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 30, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनंद, और इसके स्थापना की थी वह थी महापद्मनंद। भारत के सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ है? यह हुआ है 600 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु और प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। ये दोनों राजा जो थे बुद्ध के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 33, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 34, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? इसका सही आंसर है अवंती। क्वेश्चन नंबर 35, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? इसका सही आंसर है शिशुनाग ने। क्वेश्चन नंबर 36, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? इसका सही आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध सम्राट के अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था, और मगध का क्षेत्र है पटना और गया, अभी का वर्तमान का। क्वेश्चन नंबर 37, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? इसका सही आंसर है काशी। क्वेश्चन नंबर 38, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? इसका सही आंसर है अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 39, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? इनका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। पहला, ए पुराणों और महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना विदर्भ ने की थी। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था। वह सर्व छत्रांक क्षत्रियों का अंत करने वाला एक इकराट की उपलब्धि धारण की थी। सी गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। 40, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत
उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो इसका सही आंसर है नंद वंश का। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो इसका सही आंसर है मगध। 6ठी सदी में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था मगध। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? इसका सही आंसर है डी। 1, 2, 3, 4, 5 सभी होंगे। पहला, खरोष्ठी लिपि के प्रचार के लिए। दूसरा, अभिलेख उत्कीर्ण करने व कला की प्रचार के लिए। ईरानियों का छत्र प्रणाली का प्रचार के लिए। घंटा आकार की गुंबज के कला का प्रचार के लिए और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति के लिए माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इसका सही आंसर है डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये गलत है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? इसका सही आंसर है मगध। मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित व अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? इसका सही आंसर है बिंबिसार। अस्थायी सेना सैन्य रखने वाला कहा गया है बिंबिसार को। निम्नलिखित में से किस उग्रसेन कहा जाता है? उग्रसेन महापद्मनन को कहा जाता है। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, डेरियस ने 516 BC में सिंधु की तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। इसका उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट इसका सही आंसर है। 360 टैलेंट की राजस्व की प्राप्ति होती थी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इसका सही आंसर है हेरोडोटस। सिकंदर के साथ हेरोडोटस नहीं आया था। और आया कौन था? निरियाकस, एनासिक्रिटस और एरिस्टोबुलस, ये तीनों साहित्यकार आए थे, लेकिन हेरोडोटस नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 49, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठीन। क्वेश्चन नंबर 50, गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। क्वेश्चन नंबर 51, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। अष्टकुलक ये परामर्शदायी संस्था थी। महामात्र यह उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी को बलि साधक कहा जाता था। और शैल्किक या सुला का अध्यक्ष, इसका सही है शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 52, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया। इसका सही आंसर है अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा किया गया था। ये BPSC 2008 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करिए। महाजनपद और राजधानी। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। कौशल की राजधानी थी साकेत और वत्स की राजधानी थी कौशंबी। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र, कामपाल्य बोल सकते हैं इसे। कौशल की राजधानी थी साकेत और वत्स की राजधानी थी कौशंबी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बौद्धों का ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 56, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। मत्स्य महाजनपद, और मत्स्य की राजधानी विराटनगर भी है और ये राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितिस्ता नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है झेलम। झेलम का प्राचीन नाम जो है वितिस्ता है। फ्रेंड्स, अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आने वाली वीडियो और भी आपको दे सकें और आपके होने वाली परीक्षाओं में आपको
ये प्रश्न अगर पूछे जाए तो आप सही सही इसका आंसर दे सके। इसीलिए हमारा वीडियो आप प्रतिदिन देखिए, हम प्रतिदिन इस वीडियो को अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।